Welcome, guys. As you can read the title, this is what I'm excited to announce that I'm starting with one very, very, very important course for the developers or aspiring developers, जहाँ पे हम लोग डीएसए पढ़ेंगे, डीएसए फॉर फार्म प्रिपरेशन। अब यहाँ पे we'll be studying two languages basically, Java and Python, and why do we require this? ठीक है, ये हमको समझना है। एंड बाय द वे आई होप हमको फांग का मतलब पता है। फेसबुक, amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये लेवल के जो कंपनीज है, वो कंपनीज में जब अगर हम लोग इंटरव्यू के लिए अगर जाता है तो वहां पे इंटरव्यू जो टेक्निकल राउंड होता है जिसमें प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आते हैं, या उनको जो कैंडिडेट्स चाहिए उनका लेवल क्या होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ से करते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स बेसिकली ऐसे कोई कंपनीज के लिए ट्राई करते रहते हैं, दे ऑलवेज ऑलवेज फोकस अ लॉट ऑन डीएसए। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि हमको यहाँ पे इसकी जरूरत क्यों है, तो अगर आप देखेंगे जब हम लोग यहाँ पे ऐसा डीएसए डिटेल में अगर पढ़ता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आता है। मतलब जो हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो सिलेबस इज नॉट इनफ टू क्रैक दिस लेवल ऑफ इंटरव्यूज। सो सबसे पहले होता है कि हम लोग एबिलिटी टेस्टिंग होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे हम वर्क करता है जो कॉलेज में नहीं होता है, जो हमको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ता है। और उसके साथ में हम लोग अगर जॉब पे है और वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम अगर आता है, कोई चैलेंज आता है, कोई बग आता है, कोई नया डेवलपमेंट आता है, तो वो आपका ये डीएसए जितना स्ट्रांग होगा उतना वो प्रैक्टिस बेटर होगा। दूसरा, एल्गोरिथमिक थिंकिंग, मतलब कि हम लोग कोई प्रॉब्लम को कैसे सीख सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अगर कोई बहुत यूनिक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि वो थिंकिंग एबिलिटी जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, जो आपको हर 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 करियर के फेज में हेल्प करता है। और उसके साथ में हम लोग बहुत ज्यादा कोडिंग प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं, जिससे आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो तो बहुत स्मूथ हो जाता है। प्लस उसको छोड़ के और हम लोग उसमें इनफ कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं उसमें कोई भी अगर मैं उसमें फ्रेमवर्क अगर सीखता हूँ, कोई मुझे चैलेंज मिलता है, आई कैन इजीली सॉल्व दैट। तो अगर डीएसए की अगर बात करता है तो डीएसए एक बेसिक चीज है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करने में मदद करते हैं। दूसरा, फांग इंटरव्यूज अक्सर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर फोकस करता है। जो डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि एरे है, लिस्ट है, ट्री है, बाकी के एल्गोरिदम्स है जैसे सॉर्टिंग, सर्चिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सब क्या है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आपको पता है तो उसको और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे डीएसए मास्टर करने से हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स जो छोटे से लेकर कॉम्प्लेक्स तक एफिशिएंटली सॉल्व करने जो हमको करना होता है वो आता है, एल्गोरिथमिक थिंकिंग कैपेबिलिटी आता है। बराबर है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, तो एकदम बेसिक से सबसे पहले तो जावा एंड पाइथन, ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एकदम बेसिक से, मतलब इफ यू आर फ्रॉम F5 स्टूडेंट और यू आर नॉट एट ऑल ज्वाइंड एनी सच थिंग फॉर नाउ, या फिर आपने प्रोग्रामिंग सीखा ही नहीं है, स्टिल हम लोग वो एकदम बेस लेवल से सीखेंगे। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो स्टार्ट के जो बेसिक लेक्चर्स रहेंगे दैट इज लाइक केक वॉक फॉर यू, है ना। लेकिन उसके आगे फिर हम लोग, सबसे मेन तकलीफ क्या होता है आपको, बहुत जगह पे यूट्यूब पे भी कोई लेक्चर्स मिल जाता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो कहीं पे भी एक्सटेंसिव नहीं है। एक्सटेंसिव का मतलब है हमारा जो कोर्स होगा वो 350 आवर्स प्लस होगा। आप अगर कोई भी अगर कोर्स जो फ्री में अगर आता है तो कहीं ना कहीं दे बेसिकली प्रमोटिंग समथिंग, कोई कोर्स या कुछ वो प्रमोट कर रहे हैं अलग से, या फिर वो लोग आपको कुछ बेसिक सिखाते हैं और उसके आगे जो चाहिए वो चीजें नहीं सिखाते। जैसे सूडो कोड सिखाएंगे, लेकिन वो सूडो कोड के बेस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या कोड कैसे बनाना है वो नहीं सिखाते हैं। या एल्गोरिदम आएगा, फ्लो चार्ट आएगा, उसके बेस पे सूडो कोड कैसे बनेगा, या सूडो कोड के बेस पे ये चीजें कैसे होंगे, ये एक्सटेंसिव नहीं आता है बिकॉज उसमें ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, उसमें ज्यादा मेहनत लगता है। और वही हम लोग करने वाले हैं। कोर डेटा स्ट्रक्चर, एरे, लिंक लिस्ट, टैग,
क्यूज, ये सब आता है। एसेंशियल एल्गोरिदम्स जो हमेशा काम में आता है। उसके आगे प्रैक्टिकल कोडिंग सेशंस जहाँ पे हैंड्स ऑन हम लोग जो भी करेंगे उसका प्रैक्टिकल जो प्रोग्राम्स है वो हम लोग वहाँ पे डेवलप करेंगे, और वो सेम आप ट्राई करोगे, है ना। उसके साथ सर्टन चैलेंजेस, चैलेंजेस मींस इंटरव्यू लेवल पे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं या कैसे आ सकते हैं, वो लेवल के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में होगा, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, सर्टन प्रैक्टिस सेशन लाइव भी होंगे। और उसके आगे इंटरव्यू लेवल पे आपको कैसे करना है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या 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 होगा, कैसे होगा, लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल। इसके आगे क्या स्पेसिफिक टिप्स आपको ध्यान में रखना है, हाउ वी गोइंग टू टैकल द इंटरव्यू, ये सब आता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, जावा एंड पाइथन। अब ये दोनों लैंग्वेजेस क्यों लिए, बिकॉज जावा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टाइपिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल फॉलो करता है। ठीक है, जैसे कि जावा स्टैटिस्टिकली टाइप डेटा है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल को एनफोर्स करता है। ये आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को एक स्ट्रक्चर्ड और रिगरस पर्सपेक्टिव से समझने में मदद करता है। दूसरा, इंडस्ट्री रेलिवेंस बेस्ट जावा है, जहाँ पे फार्म कंपनीज में जावा का यूज बहुत एक्सटेंसिवली होता है। ठीक है, और आप जावा में अगर प्रोफिशिएंट है, तो अगर आपको रोल मिलता है जहाँ पे जावा प्राइमरी लैंग्वेज है, तो आपको वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आता है और उसी को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दूसरा, जावा के पास रोबस्ट लाइब्रेरीज है, जावा की स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में कॉम्प्रिहेंसिव डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स अवेलेबल है, जो लर्निंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन में काफी यूजफुल होता है। अब ऐसा नहीं है इसका मतलब पाइथन काम का नहीं है, दोनों कंपटीशन में है। पाइथन अगर आप देखेंगे तो सबसे सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है, और पाइथन के सिंटेक्स कंसाइज और रीडेबल होता है, जिसमें एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट और टेस्ट करना इजी हो जाता है। इससे आप लॉजिक पे फोकस कर सकते हैं, ना कि लैंग्वेज पे। दूसरा, हम लोग स्टार्ट जावा से करेंगे, सो दैट जावा में डिटेल में चीजें आपको डेवलप करने पड़ते हैं, वो डेवलपिंग प्रैक्टिस आने के बाद में हम लोग उसको फॉलो करते हुए पाइथन में जाएंगे, तो पाइथन आपको और भी इजी पड़ेगा। एंड यू कैन लेटर डिसाइड, बराबर है। वर्सली अगर मैं वर्सेटाइल की अगर बात करूँ, तो पाइथन बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। आजकल हर एक जगह पे पाइथन इंडस्ट्री में अलग अलग जगह पे यूज होता है, वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, डेटा इंजीनियरिंग में, डेटा एनालिटिक्स में, देन यू जस्ट नेम इट। और वहां पे आपको टेस्टिंग में भी बाय द वे पाइथन यूज होता है। तो एवरीवेयर वी, इफ यू थिंक, मशीन लर्निंग से लेके हर जगह पे आपको पाइथन दिखता है, तो ये आपके पास प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा, रैपिड प्रोटोटाइपिंग होता है। इसका मतलब क्या है, पाइथन के साथ हम लोग क्विकली इंप्लीमेंट और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम समझने में हमको ज्यादा हेल्प करता है। दूसरा, जब अगर हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम लोग डीएसए के अंदर जितने प्रॉब्लम्स और प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका लर्निंग का बनाएगा। मतलब पाइथन से स्टार्ट करके कोर एल्गोरिथमिक कंसेप्ट को जल्दी हम लोग समझ सकते हैं। और पाइथन में जो सिंप्लिसिटी है, वो आपको एक कंफर्ट देता है। ठीक है, और ये सेम चीज आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी हेल्प करता है। तो अगर लेट्स सपोज कि जावा का यूज करके मैं कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को और डीपर वे में समझ सकता हूँ, और जब अगर इंटरव्यू की बात आए, और इंटरव्यू में अगर बहुत ज्यादा वर्सेटाइल अगर इंटरव्यू आता है, तो दोनों लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आपको अडेप्टेबिलिटी और डाइवर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी दिलाता है। फांग इंटरव्यूज में अक्सर ऐसे लैंग्वेजेस और इग्नोस्टिक, मतलब ऐसे लैंग्वेज इग्नोस्टिक होते हैं, लेकिन जहां पे जावा और पाइथन दोनों अगर स्किल्स हमें आता है, तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट होता है। क्योंकि मैं अलग अलग लाइब्रेरीज, अलग एपीआईज, रेस्ट आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज, कहीं पे भी अगर काम करना है, मैं इजीली कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और उसके आगे प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस, जब अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी साथ में यूज करते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जावा और पाइथन यूज करना बहुत जरूरी है। दोनों अगर आपको आता है, तो कोई भी बेस्ट कंपनी, जहां पे भी कोई भी स्पेसिफिक पोस्ट पे अगर आप जाते हो, और वहां पे अगर हमको कोई चैलेंज मिलता है, वी आर रेडी टू वर्क विद बोथ द थिंग्स, है ना।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोर्स स्ट्रक्चर कैसे होगा, हम लोग डीएसए और इसके साथ में बेसिक प्रोग्रामिंग लेवल से चालू करेंगे, जहाँ पे जावा और पाइथन दोनों का बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो लेवल से। इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन होगा बाकी एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर्स का, जहाँ पे हम लोग सूडो कोड कैसे लिखते हैं, एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, एकदम बेसिक से हम लोग एडवांस लेवल तक हर किसी को प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिकल कोडिंग सेशंस होंगे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जैसे इंटरव्यूज में रियल बड़े कंपनीज के इंटरव्यूज में कैसे आता है उस पे जाएंगे। मॉक इंटरव्यू टिप्स टिप्स होगा कि हम लोग एग्जैक्टली वो इंटरव्यूज कैसे क्रैक कर पाएंगे, कैसे हमको अप्रोच करना है, क्या चीज कैसे आंसर कर सकता है। बाय द वे बहुत बार जो कंपनीज के इंटरव्यू होता है उसमें आपको कभी कभी एक एल्गोरिदम मिलता है, 45 मिनट्स मिलता है सिर्फ टू सॉल्व दैट, और टू एल्गोरिदम्स फॉर 60 मिनट्स जिसमें आपको सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आता है, रिमेम्बर। और इसके लिए डिटेल डीएसए सीखना जरूरी होता है, डिटेल डीएसए आई एम सेइंग, ओके। बहुत सारे जगह पे एज आई नोटिस कि वो डिटेल डीएसए नहीं होता है, मतलब 15-20 आवर्स के जो लेक्चर्स होते हैं जहाँ पे अगर डीएसए सीखते हैं, यू ओनली टेल मी, अगर मैं 350 आवर्स अगर लगने वाले हैं डिटेल डीएसए प्रैक्टिस और सारे कंसेप्ट क्लियर करने में, सो 20 आवर्स में हम लोग कितना सीख पाएंगे, है ना। तो जो आपके पास शॉर्ट कोर्सेज अगर डीएसए होता है उसके अंदर वो सारी चीजें इन डेप्थ कवर नहीं होता है, और दैट इज ओनली वेरी ड्रॉबैक की लाइफ में एक बार फांग इंटरव्यूज चांस मिलता है जो इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट्स होते हैं, एंड दैट इज द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। इफ यू मिस दैट अपॉर्चुनिटी यू आर डन, सेकेंड चांस नहीं मिलता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक चांस अगर मिलता है यू हैव टू गिव योर 100%, और वो 100% देने के लिए आई एम गोइंग टू ब्रिंग एवरीथिंग एट वन कोर्स, विद इन वन कोर्स, जहाँ पे और कोई एक्स्ट्रा वीडियोस आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं पे आएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको यही वीडियो देखने और बाकी वीडियो में जो आप टाइम पास करोगे या वहां पे जो आपका टाइम वेस्ट होगा उतने में आप और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। सो ये आपका बेनिफिट होगा। सो आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग, नथिंग इज गोइंग, नॉट अ सिंगल स्टोन विल लेफ्ट अनटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो एल्गोरिदम्स है, एरे है, वो कहाँ पे यूज होता है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। दूसरा पॉइंट, मैंने एक वर्कशॉप लिया था उसके लेक्चर्स भी डाले हैं, सो इफ एनीवन वांट्स टू जस्ट गो एंड चेक, दे कैन चेक देयर। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, यहाँ पे बबल सॉर्ट, इंसर्शन, मर्ज, क्विक सॉर्ट कहाँ पे यूज होते हैं, अगर आप देखेंगे लार्ज डेटाबेस है वहां पे यूज कर सकते हैं। सिंपल एल्गोरिदम में इनएफिशिएंसी है, वहां पे बड़े डेटा सेट के साथ वर्क करने में हम लोग यूज कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से मेरे पास 1000 रिकॉर्ड्स है, अब ये 1000 में से मेरे पास कोई एक रिकॉर्ड है जो 997 नंबर का है, मतलब मेरे पास 1000 स्टूडेंट है और उसमें से ये रोल नंबर का स्टूडेंट अगर मुझे ढूंढना है। अब अगर मैं 1 से 977 तक अगर जाऊंगा इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे चीजें फास्ट करने हैं, जैसे गूगल फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में आपको एक रिजल्ट जनरेट करके देता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बहुत क्विक, वो क्यों होता है, इतने बड़े डेटा सेट से फास्ट रिजल्ट कैसे जनरेट कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ एल्गोरिदम जो आपका लाइफ इजी बनाते हैं। जैसे अगर 1000 है, 1000 लोग हैं, 1000 लोग में से मुझे ये नंबर का अगर स्टूडेंट अगर ढूंढना है, तो सबसे पहले मैं ये रिकॉर्ड को 50% में डिवाइड करूंगा। जो मेरे लेस देन 500 जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो ये साइड पे होंगे, ग्रेटर देन 500 वाले ये साइड पे होंगे। अब मैं जाके चेक करूंगा 977, इज इट लेस देन 500, ग्रेटर देन 500, इट इज ग्रेटर देन 500। जस्ट वन स्टेप वी एलिमिनेटेड 50% रिकॉर्ड। फिर इसको वापस मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, है ना। 750 यहाँ पे होगा, लेस देन 750, ग्रेटर देन 750 यहाँ पे होगा, वापस आई वेरीफाई क्योंकि अब ये जो नंबर है इज इट लेस देन 75 750 और ग्रेटर देन 750, इट इज ग्रेटर देन 750। सो जस्ट इन टू स्टेप वी हैव एलिमिनेटेड 75% ऑफ रिकॉर्ड्स। ये क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ एल्गोरिदम। और ऐसे, ये तो छोटा सा एग्जांपल था, बट जब हम लोग बड़े एल्गोरिदम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसे ये सॉर्टिंग, इंसर्शन, मर्ज, बाइनरी सर्च, जो जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया, ऐसे मल्टीपल एल्गोरिदम्स आता है जो हमारा काम फास्ट, एफिशिएंट, इजी बनाता है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे हर जगह पे वैसे ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो हम लोग एल्गोरिदम्स यूज करने का मेन बेनिफिट ये रहता है। सो व्हेन वी एंटर इनटू इंडस्ट्री, वहां का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब वहां पे आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, लॉजिक अप्लाई करने का मतलब एक एल्गोरिदम ऐड करना पड़ेगा। कोई एल्गोरिदम अगर ऑलरेडी अवेलेबल है उसको और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा और फास्ट बनाना पड़ेगा।
पड़ेगा, इसके लिए डीएसए प्रैक्टिस होता है। तो यहाँ पे रिकर्शन आता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग आता है, मेमोराइजेशन, ये अलग अलग टेक्निक होते हैं जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करते हैं। कम मेमोरी के अंदर ज्यादा एफिशिएंट वे में हम लोग चीजें कैसे वर्क कर सकते हैं, टेबुलेशन होता है, ग्रीडी एल्गोरिदम्स आते हैं। अब यहाँ पे ग्रीडी सर्च, ये वो मल्टीपल एल्गोरिदम्स होता है, तो वो है। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे डीएफएस, बीएफएस, देन डिजिकस्ट्रास एल्गोरिदम, अलग अलग सॉर्टिंग एल्गोरिदम रहता है। सो वी हैव मल्टीपल सच थिंग्स, आई हैव गिवन एवरीथिंग इन दिस स्लाइड। देन फंक प्रिपरेशन, प्रैक्टिकल टिप्स, कहाँ से कैसे क्या क्या चीजें, ज्यादा फोकस किस पे करना है, हाउ वी कैन सॉल्व और वर्क विद द एल्गोरिदम। इंटरव्यू में, ऐसे बड़े कंपनीज के इंटरव्यू में आप बाकी लोगों से बेटर परफॉर्म, फास्ट सोल्यूशन तक कैसे पहुंच सकते हो। तो हु कैन एनरोल इन दिस कोर्स, एनी बिगिनर और एनी एक्सपीरियंस कोडर, जिनको और डिटेल में चीजें अगर पढ़ना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, अपने स्किल्स और बेटर करना है, दे ऑल कैन एनरोल हियर। कोर्स अप्रोच, प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल्स का मतलब मैक्सिमम पूरा कोर्स आपका कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, कोडिंग, उसी पे फोकस होगा। हाँ, जो एल्गोरिदम सीखने हैं उसके लिए अलग से थियोरी सेशंस और उसको फॉलो करते हुए प्रैक्टिकल्स होंगे, मतलब उसका कोड करेंगे। इंटरैक्टिव होंगे, वीडियो लेक्चर्स आएंगे, एक्सरसाइजेज होंगे और डिस्कशन फोरम्स होंगे, जहाँ पे आप जाके बाकी अपने जो स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और आई विल ऑल्सो हेल्प यू एट द सेम पॉइंट ऑफ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। इफेक्टिवनेस, you can apply the learning to solve problem, prepare for best way में, for the best of the best companies. So I hope the explanation which I have given is ready and you are also ready to level up your career. This is the fees for 6 months, and if you are interested you can contact me on the below given email ID. That's it from my side. I'll attach this PDF in video description. So if you have any further doubts, confusion, anything, you can contact me there. डीएसए का सारे एल्गोरिदम्स, एडवांस डीएसए जो भी आप सुनते हो, वो हर एक चीज कवर होगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कीप कोडिंग, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय, एंड let me know if you have any doubt. You can write it down on my email ID. Have a nice day.